नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले बात करेंगे आज की गुजरात की खेड़ा में पिछले साल गरबा कार्यक्रम पर पथराव के आरोपी की सार्वजनिक तौर पर पिटाई के मामले में हाई कोर्ट ने अपनाया है कड़ा रुख। तो वहीं दूसरी ओर चर्चा करेंगे कि अमूल की पैकिंग वाला घी निकला है नकली। अंबाजी के प्रसाद पर कांग्रेस का आक्रमण, कहा भक्तों की आस्था के साथ हो रहा है खिलवाड़। तो वही दूसरी ओर चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड कप के पहले मैच के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह तैयार है और वही देर रात तक दौड़ेगी अहमदाबाद मेट्रो। आगे चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में आयोजित अलायंस एंड यूएस इंडिगो कॉर्पोरेट समिट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। आगे चर्चा करेंगे कि क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी 18 देशों के प्रसिद्ध स्थानों पर ले जाने के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रदर्शित की गई। वही आगे चर्चा करेंगे कि कल का जो मुद्दा है स्कूल में नमाज विवाद को लेकर डीओ कार्यालय के अधिकारियों की जांच, प्रिंसिपल से होगी पूछताछ। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर और बताते हैं आपको सारी खबरें विस्तार से। गुजरात के खेड़ा में पिछले साल गरबा कार्यक्रम पर पथराव के आरोपियों की सार्वजनिक तौर पर पिटाई के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है। कोर्ट ने इन्हें 11 अक्टूबर तक बचाव में जवाब मांगा है। गुजरात के खेड़ा में पिछले साल नवरात्रि कार्यक्रम पर पत्थरबाजी के आरोपियों की सरेआम पिटाई करने के मामले में पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई है। हाई कोर्ट ने खंबे पर खड़ा करके सरेआम युवकों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। पिछले साल नवरात्रि के सीजन में खेड़ा पुलिस ने नवरात्रि के कार्यक्रम में व्यवधान डालने और पत्थर फेंकने के आरोपी कुछ युवकों को तालिबानी तरीके से खंबे पर खड़ा करके सार्वजनिक तौर पर पीटा था। जी हाँ, खेड़ा पुलिस की पिटाई की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद तत्कालीन डीजीपी आशीष भाटिया ने जांच के आदेश भी दिए थे। इसके साथ ही ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए मुस्लिम युवक की सरेआम पिटाई करने पर खेड़ा पुलिस के एवी परमार, डीबी कुमावत, कनक सिंह, लक्ष्मण सिंह और राजू रमेश भाई डाभी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इन पुलिस कर्मियों पर 5 मुस्लिम युवकों को सरेआम खंबे से टिकाकर पिटाई करने के आरोप लगे थे। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करते हुए इन्हें 11 अक्टूबर तक अपने बचाव में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इससे पहले की सुनवाई में गुजरात हाई कोर्ट ने खेड़ा पुलिस की तरफ से कहा गया था कि शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी था। यह किसी आपराधिक इरादे से नहीं किया गया है। हालांकि अब इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। पिछले साल भी अक्टूबर 2022 में नवरात्रि के दौरान खेड़ा जिले के अंधेला गांव में गरबा नृत्य कार्यक्रम के दौरान ही पथराव की घटना सामने आई थी। इसमें कुछ ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम समुदाय के 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के साथ गांव के सार्वजनिक मैदान पर खड़ा करके डंडे से पीटा था। इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में सुर्खियां बन गई थी। पुलिस प्रमुख ने जांच बिठाई थी। इसके साथ ही यह मामला गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचा था, जहां इसकी सुनवाई अभी भी चल रही है। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर का प्रसाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। पूनम मेले के दौरान जिस अमूल के लेबल वाले घी से प्रसाद को तैयार किया गया था, वह जांच में नकली पाया गया है। देश के शक्तिपीठों में शामिल अंबाजी का मोहनथाल फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार इसकी वजह है नकली घी। अंबाजी में आयोजित भाद्रवी पूनम मेले के दौरान श्रद्धालुओं के प्रसाद बनाने का काम मोहिनी कैटरर्स को दिया गया था। मोहिनी कैटरर्स द्वारा मोहनथाल प्रसाद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए घी के नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। जांच के दौरान कैटरर्स के यहां से 2820 किलो नकली घी मिला था। इस पूरे मामले को लेकर साबर डेयरी ने कैटरिंग फर्म के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस नकली घी को अमूल के ब्रांडिंग वाले डिब्बे में पैक किया गया था। इस पूरे मामले पर हेमांग रावल ने बड़ा हमला बोला है। रावल ने कहा है कि प्रसाद के इस्तेमाल किए गए घी के नमूनों का फेल होना इस बात का सबूत है कि भक्तों की आस्था और स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।
रावल ने मांग की है कि इसी कैटरर्स के पास IRCTC और गुजरात भवन का भी कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे में आरोपी कैटरर्स को अरेस्ट किया जाए और उसका अनुबंध रद्द किया जाए। पुलिस के अनुसार बनासकांठा जिले के अंबाजी में प्रसाद तैयार करने के लिए नकली घी की आपूर्ति करने के आरोप में मोहिनी कैटरर्स कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कंपनी ने अमूल का लेबल लगाकर नकली घी की आपूर्ति की थी। अधिकारियों ने कहा है कि गुजरात खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन में अंबाजी मंदिर में आरोपी कंपनी की ओर से आपूर्ति किए गए घी के नमूने एकत्र किए थे, जो प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे। पुलिस ने कहा कि मोहिनी कैटरर्स द्वारा आपूर्ति किए गए घी के 180 टीन को सील कर दिया गया है और साबरकांठा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर कंपनी के खिलाफ अंबाजी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 482 यानी गलत संपत्ति चिन्ह और 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत दर्ज किया गया है। साबर डेयरी गुजरात सरकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड का एक सदस्य है, जो अमूल ब्रांड के तहत दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन करता है। GCMMF के प्रबंध निदेशक जयंत मेहता ने कहा है कि महासंघ से संबद्ध कोई भी डेयरी संघ इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त नहीं है। શું ફરિયાદ નોંધાવી એટલે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી? તારીખ 28/8/23ના રોજ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર પાલનપુર દ્વારા મોહાની કેટરર્સ અંબાજી ભોજનાલય અંબાજી ખાતે ઘીના નમૂના લેવામાં આવેલ। 15 કિલો ઘીના ડબ્બા ઉપર અમૂલના માર્કાવાળું અને સાબર ડેરી મેન્યુફેક્ચરિંગ બાય સાબર ડેરી લખેલું હતું, જેના દ્વારા અમને નોટિસ પાઠવવામાં આવી। એ નોટિસના अनुसंधाનમાં અમે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરતાં માલુમ પડ્યું કે એ ડબ્બા ઉપર જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ અને બેચ નંબર છાપેલ છે તે અમારા સાબર ડેરીના ધારાધોરણ મુજબ સુસંગત થતા નથી। તો અમે એમને લેટર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે આ ઘીના નમૂના તમે જે લીધા છે એ સાબર ડેરી દ્વારા બનાવેલ ઘી નથી। તો એમને ફરીથી અમને એક લેટર ઇસ્યુ કર્યો કે જો આ ઘીના નમૂના સાબર ડેરી દ્વારા ઘી ઉત્પાદન થયેલ ન હોય અથવા તો તે પેક થયેલ ન હોય તો તમે પોલીસ કાર્યવાહી કરવા તમને જણાવવામાં આવે છે। જે અનુસંધાને અમે તારીખ 30/9/23ના રોજ મોહાની કેટરર્સ વિરુદ્ધ FIR દર્જ કરાવેલ છે અંબાજી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે। IIC वर्ल्ड कप में उद्घाटन मैच के लिए अहमदाबाद में सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैच के दौरान खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ खलन डालने की धमकी के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। IIC वर्ल्ड कप के पहले मैच के लिए अहमदाबाद में अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के मद्देनजर गुजरात पुलिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा के लिए कड़ा पहरा तैयार कर रही है। स्टेडियम के पास के 4 रास्तों से लेकर बाहरी और अंदरूनी हिस्सों में पुलिस बल की तैनाती है, तो वही दूसरी ओर जहां दोनों टीम पहले मैच के लिए अहमदाबाद पहुंच गई है, तो गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अहमदाबाद मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए रात के 1 बजे तक संचालन का फैसला किया। अहमदाबाद में खेले जाने वाले सभी 5 मैचों वाले दिन अहमदाबाद मेट्रो रात 1 बजे तक उपलब्ध रहेगी। मेट्रो के यात्रियों की संख्या बढ़ने को देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। GMRC के एक बयान में कहा गया है कि दोनों लाइनों में 12 मिनट की फ्रीक्वेंसी के साथ मेट्रो उपलब्ध रहेगी। अहमदाबाद में 5, 14 अक्टूबर के अलावा 4, 10 और 19 नवंबर को मैच खेला जाएगा। मैच वाले दिनों में मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से रात के 1 बजे तक उपलब्ध रहेगी। सामान्य दिनों में मेट्रो का संचालन रात 10 बजे तक ही होता है। मेट्रो ने कहा है कि मैच वाले दिन में मोटेरा स्टेडियम और साबरमती स्टेडियम से लोग मेट्रो में स्टेशनों में प्रवेश कर पाएंगे। बाकी सभी स्टेशनों पर एग्जिट गेट खुले रहेंगे। इतना ही नहीं, मैच देखने जाने वाले दर्शक एक साथ वापसी का टिकट भी ले सकेंगे। इसके लिए मेट्रो ने विशेष पेपर टिकट जारी करने का फैसला किया है। इस टिकट की कीमत 50 रुपए निर्धारित की गई है। IPL के मैच के दौरान भी मेट्रो यह प्रयोग कर चुकी है। विश्व कप के पहले मैच के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद पुलिस ने जनपद तिराहे से मोदी स्टेडियम होते हुए मोटेरा तिराहे तक का मार्ग सभी प्रकार के वाहनों,
बंद करने का फैसला किया है। अहमदाबाद पुलिस ने इस एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 लोग मैच देख सकते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में पहले मैच में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। अभी तक के मौसम अनुमान में कहा गया है कि पहले मैच में बारिश का व्यवधान नहीं होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को कैलिफोर्निया स्थित सैन फ्रांसिस्को में आयोजित अलायंस एंड यूएस इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नमेंट समिट का गांधीनगर से वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में गुजरात योग्य नीति निर्धारण एवं गुड गवर्नेंस द्वारा भारत का अग्रणी राज्य बना है। भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि गुजरात पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है तथा राज्य सरकार इंडस्ट्रीज, ग्रीन एनर्जी तथा तत्संबंधित टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्यरत है। भारत सरकार के आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा, अमेरिकन कांग्रेस के सदस्य, कैलिफोर्निया स्टेट कैबिनेट के सदस्य, डिप्लोमेटिक मिशन एवं कॉन्सुलेट जनरल इंडिया के प्रतिनिधि और कॉर्पोरेट क्षेत्र के अग्रणी इस समिट में सहभागी हुए। इस समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात की विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों का गौरवपूर्ण उल्लेख किया। भूपेंद्र पटेल ने भारत के निर्यात में गुजरात की योगदान तथा राज्य की सुदृढ़ आर्थिक विकास एवं इंडस्ट्रियल आउटपुट का विस्तार से विवरण दिया। उन्होंने देश की जीडीपी में गुजरात के 8% तथा इंडस्ट्रियल आउटपुट में गुजरात के 18% योगदान की भी बात कही। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आगामी समय में घोषित होने वाली सोलर एनर्जी पॉलिसी की चर्चा की और हाइड्रोजन एनर्जी क्षेत्र में गुजरात को अग्रसर बनाने के रोड मैप का वर्णन किया। पटेल ने इस अवसर पर भारत तथा अमेरिका के ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आगामी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में सहभागी होने का आमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के चलते 2 दशक पहले शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिति ने गुजरात को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में इस समिट के 10वें संस्करण में भाग लेने के लिए अलायंस एंड का प्रतिनिधिमंडल आएगा तो दोनों देशों के बीच व्यापार, उद्योग और निवेश संबंध अधिक सुदृढ़ होंगे। मुख्यमंत्री ने सोलर एनर्जी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी नेक्स्ट ट्रैकर के सीईओ ड्रेन सुगर को विशेष सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाने पर बधाई दी। ट्रैकर अपनी कंपनी के भारत में अपने व्यापार की वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। हेमेक्स हेल्थ की सीईओ पैटी व्हाइट ने सीकल सेल्स डायग्नोसिस पर विशेष बल दिया। साथ ही उन्होंने भारत में अपनी कंपनी की उत्पादक गतिविधियों में तेजी लाने की भी बात कही। वाइब्रेंट गुजरात समिट में गुजरात में निवेश के उज्जवल अवसरों को देखते हुए ग्लोबल फंड्स कंपनी ने राज्य में अपनी भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के साथ साथ अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अलायंस इन मंच के प्रयासों की सराहना की। इस समिट के दौरान भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल तथा अफ्रीकी देशों के आर्थिक विकास को गति देने तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साकार करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का विनियोग करने पर विस्तार से चर्चा की गई। समिट में सिलिकॉन वैली तथा इमर्जिंग मार्केट के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया गया। इस अवसर पर सीमा पार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए योगदान देने वाले व्यापारियों और सरकार के प्रतिनिधियों का अभिवादन भी किया गया। समिट में केटालिस इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ रोटेगर, एक्विटेक के चेयरमैन वेंकट शर्मा, यूएस एक्सिम शेयर सलाहकार समिति के सदस्य नावा एक्किनेनी, अमारा राजा ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर गल्ला रामचंद्र नायडू, वारीपुर के चेयरमैन डॉक्टर हितेश तोशी, टाटा बोर्ड के सीईओ रंजीत नंदा, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप के अजीत जैन आदि को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आगामी 5 अक्टूबर से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। इस बीच मैन क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। ट्रॉफी के वैश्विक दौरे के भाग रूप में एकता नगर की एक ऐतिहासिक यात्रा का भी योजना बनाई गई है। यह ट्रॉफी 18 देशों के प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लाई गई है। क्रिकेट प्रेमियों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आगंतुकों को ट्रॉफी को करीब से देखने का दुर्लभ मौका मिला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ट्रॉफी का दौरा क्रिकेट की लोकप्रियता और दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने की इसकी सक्षमता को दर्शाता है।
आईसीसी मैन क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी ने इस साल की शुरुआत से ही अपना अद्भुत सफर शुरू कर लिया है। पृथ्वी से 1.120 लाख फीट की ऊंचाई पर सेस्ट्रो फीचर तक पहुंच गया था। अपनी रोमांचक और ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ट्रॉफी को दुनिया भर के विभिन्न प्रसिद्ध स्थानों पर ले जाया गया है। अहमदाबाद में घाटलोडिया इलाके में कैलोरिक्सा स्कूल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया था। फिर इस विवाद को लेकर डीओ कार्यालय के अधिकारी आज स्कूल पहुंचे और पूरी जांच शुरू कर दी। वहीं स्कूल में पुलिस की कड़ी व्यवस्था भी की गई है। शिक्षा मंत्री के आदेश से जांच तेज हो गई है। कैलोरिक्स फ्यूचर स्कूल में एक जांच शुरू हो गई है। शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। डीओ ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में स्कूल की कोई स्पष्ट मंशा नहीं दिख रही है। साथ ही स्कूल के डीओ से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं होने का आग्रह किया जाएगा और शासी निकाय को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा जाएगा। कैलोरिक्स स्कूल घाटलोडिया में स्थित है, जिसमें गणेश उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा नमाज पढ़ने पर विवाद हो गया था। गणेश उत्सव और ईद समारोह के दौरान नमाज अदा की जाती थी, जिसके खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों के अभिभावकों ने कल जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। यह भी खुलासा हुआ कि आक्रोशित एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षक की पिटाई कर दी थी। मंगलवार को ही इस घटना की जांच के आदेश शिक्षा मंत्री ने दिए हैं, तो डीओ ने स्कूल की नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं स्कूल की छवि खराब न हो, इसके लिए आज स्कूल भी बंद कर दी गई है। साथ ही पूरे मामले में जांच करने के लिए आज डीओ कार्यालय से एक अधिकारी भी स्कूल पहुंचे, जहां स्कूल में पुलिस की भी कड़ी व्यवस्था की गई है। डीओ कार्यालय से स्कूल पहुंचे अधिकारी की बैठक में स्कूल की प्राचार्य निराली दगली ने मंगलवार को दिए गए वही बयान दोहराए। प्रिंसिपल ने कहा कि उनके स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उन्होंने बयान दिया कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए थे। गतिविधि के अंतर्गत इन पांचों को नमाज पढ़ने के तरीके के बारे में गतिविधि करके दिखाया गया था, जिसका वीडियो स्कूल के एफबी पेज पर भी पोस्ट किया गया। हालांकि इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन सीन से लोगों को दुख होगा। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।